मातरम मातरम भारत माता की भारत माता की। लगभग सभी उनमें इतना दोष है कि उनको परवाह नहीं है घर की कि हमारा क्या है क्या होगा, कुछ नहीं। और अपन ये सोचते ना, और अभी अभी की बात बता रहा हूँ, रामपाल सिंह जी कह रहे थे, प्रधान जी ने बताया ना कि हम सबको तैयार रहना चाहिए। एक महिला, मैंने बोला कि उनको शामिल कर लो, तो उसने बोला नहीं यहाँ नहीं, हम बॉर्डर पे भी जाने को तैयार है। तो अपने दोनों जिले की जो भी महिला है, पुरुष है, युवा है, सारों में जोश है और अपना पूरे भारतवर्ष में दोनों जिले का नाम है। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और ये कहता हूं कि आगे भी जो अगर कोई बात होती है, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि ऊपर से आदेश आता है तो रोशनी बंद करनी है तो करनी है, प्रशासन के कहने पे चलना है और अपने जोश के साथ इस जो विकट घड़ी है उसका मुकाबला करना है। और सभी का पुनः मैं एक आभार प्रकट करता हूं कि अपन पहले भी जब वेदना प्रकट करने के लिए भी सब आए थे और आज जो उनको जो सबक सिखाया है उसकी खुशी मनाने भी आए हैं और फिर भी आएंगे। अगर कराची तक कब्जा कर लिया ना तो फिर एक जश्न का माहौल होगा अपने नवलगढ़ में। और ये गणेश जी महाराज की कृपा है कि अपनी अर्जी सुनी, उन्होंने जाकर के सारे राशन को हिला दिया, तो इसमें बहुत मातरम वंदे मातरम। जापान हमारे तीनों सेनाओं का, हमारे जाबाज सैनिकों को और हमारे नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पूरा देश जिस दिन से ये घटना हुई उस दिन से पूरे देश के हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के मन के अंदर ये आक्रोश था कि इसका बदला हम कब लेंगे। लेकिन आपने अच्छी सूझबूझ से, अच्छे कुशल आपने ये जो इनको जो भुगताया है, इनके ऊपर जो आक्रमण किया है, इसके लिए पूरा देश हमारी सेनाओं को सैल्यूट कर रहा है। कल रात को भी हम सब लोग देख रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से किस प्रकार के इरादे थे कि रिहायशी इलाकों में वो लोग अपना आक्रमण कर रहे थे। लेकिन हमारा जो सुदर्शन चक्र है उसने इस आक्रमण को इस प्रकार से ध्वस्त किया कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमारे नागरिकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उसके बदले उल्टा हमारी मिसाइलें पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंची है। तो हम सब लोगों को, क्योंकि ये घड़ी इस प्रकार की है, युद्ध का माहौल है पूरे चारों तरफ, पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि पाकिस्तान को धूल चटाने का ये समय आ गया है। हम सब लोगों का भी दायित्व बढ़ता है कि इस घड़ी में हम भी सरकार के साथ, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहे। जिस प्रकार का प्रशासन का हमें अलर्ट मिले, ब्लैकआउट का जैसे रात को ब्लैकआउट हम लोगों ने किया, तो ब्लैकआउट का जैसे मिले, सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम तुरंत हमारी रोशनी को हम बंद करें। सरकार का जो भी गाइडलाइन है उसकी हम सब लोग पालना करें और भविष्य में भी जिस प्रकार हमें निर्देश मिलेंगे उसी प्रकार से हम उस गाइडलाइन का पालन करेंगे। और एक सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है। हमारे जैसे अजीत डोभाल ने भी आज कहा है कि ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चल रहा है, उससे भी हम लोगों को सावधानी रखनी है। किसी भी प्रकार की अफवाह में हमें नहीं ध्यान देना है जब तक उसकी अथॉराइज कोई सूचना हम सब लोगों तक नहीं पहुंचे। हम सब लोगों को सचेत रहते हुए हमारी सरकार के साथ, हमारी सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम सब लोगों को साथ देना है। जिस प्रकार की हमारी जरूरत पड़े, देश को जिस प्रकार की हमारी जरूरत पड़े, हमें सुरक्षा उच्चारण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारी सेना के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। जिस प्रकार का भी आदेश सरकार की तरफ से मिले, हम सब लोगों को वहां उपस्थित होना चाहिए। हमारा जो भी समर्पण राष्ट्र के प्रति हो सके, जो भी हमें आदेश मिले वो हम सब लोगों को करना चाहिए। यहाँ हम सब लोग इसी प्रकार इकट्ठे हैं क्योंकि पूरे देश के अंदर सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे युवा तैयार खड़े हैं कि कब हमें आदेश मिले कि हम भी सीमा पर जाए और पाकिस्तान को हम भी धूल चटा के आए। पूरे युवाओं के अंदर जोश है, हमारे बुजुर्गों में भी जोश है कि हमें भी कोई ऐसा मौका मिले कि हम भी देश की सेवा कर सके, देश के हम काम आ सके। इसी प्रकार की छोटी छोटी मीटिंगों से ये बहुत बड़ा संदेश हमारी सेना के पास जाएगा, हमारी सरकार के पास जाएगा कि पूरा देश
हर प्रकार की पार्टी, सब जाति धर्म के लोग हमारे देश की रक्षा के लिए, देश पर जब आग पड़ी है, युद्ध की बात पड़ी है, तो पूरे मतभेदों को भुलाकर हम सब राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है, एक मंच पे खड़ा है, एक आवाज पे पूरा देश अब मन मिटने के लिए तैयार है। इसी प्रकार का हम सब लोगों को प्रण लेना चाहिए। जैसा भी सरकार का आदेश मिले, जैसी भी गाइडलाइन मिले, हम सब लोगों को तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि आगे युद्ध लंबा चलने की संभावना है। बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी परेशानियां भी हो सकती है। हम उन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए राष्ट्र के प्रति हमें समर्पण की भावना रखकर हम सब लोगों को राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। देश की सेना और सरकार जैसा आदेश करे, हम सब लोगों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान, पाकिस्तान जयकारे वीर बजरंगी। हो गया कि जो पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे छोटी छोटी बातों पे आए दिन लड़ाई झगड़े सुनते थे। पिछले 10 दिन से सारे एक मंच पे, एक जाजम पे बैठ गए आके। तो मैंने यही कहा, यही संस्कार है हमारे। घर में 4 बर्तन होते हैं, 1000 बार लड़ते हैं, लेकिन बाहर का कोई भी आता है ना, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे हिंदुस्तानी एक मंच में, एक जाजम पे आ जाते हैं। और ये मिसाल पेश की है, आज मिसाल पेश की है सभी दलों ने, सभी लोगों ने। आज हमारी बेटियां इस सिंदूर ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, बताते हुए हमें गर्व हो रहा है। और मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि झुंझुनू जिले की उस वीर भूमि में हमने जन्म लिया, जो देश की आजादी से पहले हो, चाहे देश के आजादी के समय हो, और चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, चाहे 1999 का कारगिल का युद्ध हो, कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं जिसमें अपने झुंझुनू जिले के जवानों ने या तो शहादत दी या फतह हासिल करके भी वहां से आए, हर मोर्चे पे। और आप ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लेना, हमारे झुंझुनू जिले के अपने वीरों की अहम भूमिका आपको सामने नजर आएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस जोश और जज्बे के साथ हम यहाँ बैठे हैं, आने वाला समय कितना भी संकट का हो सकता है, सारे दल एक हो गए, सारे लोग एक हो गए हैं, और वो सारे एक ही बात कर रहे हैं कि अब QR को छोड़ना है। चाहे भाई जहरीला साहब की बात भाई साहब बता रहा, अब के फन कुचलनो ही कुचलनो है। जैसे पहले बांग्लादेश को अलग कर दिया था, आज मौका है कि बलूचिस्तान अलग होगा और POK हमारे कब्जे में होगा। ये झंझटी मिट जाएगा, ये रोज रोज के आए दिन की। क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट में अपने परिवार में छोटी मोटी लड़ाई या खिचपिटो है पड़ोसी से, तो दिमाग शांति में गुन रहे। तो देश के विकास और डेवलपमेंट में भी ये एक बहुत जरूरी चीज हो गई। और आज यहाँ के और मीडिया के साथियों के माध्यम से भी हम लोग भी विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ का बच्चा दो, जितने फौजी सेना में आज मोर्चे पे डटे हुए हैं, उतने सैनिक तो आज भी हमारे गांव में रिटायर्ड फौजी मजबूती के साथ बैठे हैं, जो कल परसों कलेक्टर साहब के पास भी जाके आए। लेकिन हमें एक चीज करनी पड़ेगी, हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे फौजी सीमाओं पे हमारी रक्षा के लिए प्राणों की परवाह नहीं करते। आज उनका कोई भी रिश्तेदार, सगा संबंधी हमारे बीच में यहाँ पहुंचता है, तो उसको इतना सम्मान दिया जाए कि उसको लगे कि हम फौजी के रिश्तेदार हैं, हम फौजी के बेटे हैं, हम फौजी के परिवार के लोग हैं। ताकि उन लोगों को, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि कई फौजी बेचारे सीधे साधे होते हैं, उनको कई मामलों में सिविल का नॉलेज नहीं होता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज गणेश जी महाराज के सामने हम जितने भी लोग और जितने मेरे को सुन रहे हैं, हमें आज ये शपथ लेनी होगी कि फौजी नहीं, फौजी के परिवार का कोई भी व्यक्ति हमारे पास किसी भी काम से आया, काम हो नहीं हो, प्रयास करो, लेकिन उसको सम्मान पूरा दो, ताकि उसको ये महसूस हो कि माँ भारती की रक्षा के लिए जो हमारा बेटा, हमारा भाई गया हुआ है, उसकी वजह से हमें सम्मान मिल रहा है। तो मैं तो एक बार फिर से आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारा शीर्ष नेतृत्व है और सभी दल मिलके जो शानदार सिस्टमेटिक ढंग से इस लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं, आने वाले दिनों में देखना इस पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और हमारे देश का नाम पूरे विश्व में पहले की तरह विश्व गुरु के रूप में चमकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आयोजन किया, मेरे को भी शॉर्ट नोटिस पे श्रीकांत जी भाई साहब ने मैसेज भेजा, और
ये कार्यक्रम क्या है, इसके लिए सभी आयोजकों को पहले तो साधुवाद देता हूं। क्षमा शोधती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दीनहीन विषहीन विनीत सरल हो। सर्प है कोई, वो किसी आदमी के उसके पास से निकल गया और वो बोला जहरीला सर्प है, जहरीला सर्प है, और कोई व्यक्ति जा रहा है, वो सर्प कह रहा है कि जा, उसके लिए तो ये शोभा दी। लेकिन वो सर्प जिसके मुंह में दांत नहीं है, उसके पास जहर नहीं है, वो कहता है जा, उसका कोई महत्व नहीं है। क्षमा शोधती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जहर हो, उसको क्या जो दीनहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो हम आत्मबल बढ़ाएं, हमारी शक्ति को बढ़ाएं, और फिर हम अगले को माफ करें, क्षमा करें कि जा, तेरे को छोड़ दिया, उसमें हमारी शान है। हमारे नवल के प्रधान दिनेश जी सुंडा हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि मैं अपने उद्धार